नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसके क्या प्रावधान हैं, समय के साथ साथ भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में क्या परिवर्तन हुआ या राज्यों का पुनर्गठन कैसे के समय के साथ साथ बदलता चला गया, राज्यों के गठन की इस प्रक्रिया को आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे। आज की यह क्लास मुख्य रूप से सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न मिलने की संभावना है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपको किसी ना किसी माध्यम से चैनल तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको इस चैनल पर अर्थशास्त्र एवं पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें मिल जाएंगी, जो क्लासें टीचिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हम लोग भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई थी, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र व पृथक राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि भारत एवं पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया या गठन तो हो गया, लेकिन कुछ देशी रियासतें जिनमें 552 देशी रियासतें शामिल थीं, इनमें से 3 का विलय नहीं हुआ, बाकी सब देशी रियासतों का विलय जो है वह भारत या पाकिस्तान में हो गया था। तो देशी रियासतें 552 को, जिसमें से 3 विकल्प दिए गए। 552 देशी रियासतों को 3 विकल्प कौन कौन से दिए गए, उसमें पहला विकल्प दिया गया या तो आप भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। तो इन 3 विकल्पों के फलस्वरूप भारत में 549 देशी रियासतों का विलय जो है भारत पाकिस्तान में हो गया और 3 देशी रियासतें ऐसे बची जिनका विलय जो है भारत या पाकिस्तान में किसी में नहीं हुआ, वह जो है स्वतंत्र रहने के शर्त पर अड़े रहे। 3 शर्तें क्या रखी गई 552 रियासतों के साथ, आप या तो भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या स्वतंत्र रहो। सरदार पटेल व बीपी मेनन ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 549 रियासतें जो है भारत में शामिल हो गई और 3 रियासतें जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ व कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। किन 3 रियासतों ने भारत में इनकार कर दिया कि शामिल नहीं होंगे? हैदराबाद, और हैदराबाद रियासत के नवाब जो हैं वह मीर उस्मान अली खान थे। इन्होंने स्वतंत्र रहने की बात कही। इसी के साथ साथ जूनागढ़ गुजरात की जो रियासत थी, जिसके नवाब जो हैं नवाब मोहम्मद महावत खान थर्ड थे यहाँ के शासक, इन्होंने भी भारत में विलय होने से मना कर दिया। इसके अलावा कश्मीर के राजा जो हैं महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने भी भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो इन 3 देशी रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी या स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, जिसको नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। इसी प्रकार से जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया गया। तो तीनों
देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया और तीनों देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का अलग अलग तरीका अपनाया गया। यह तरीका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हैदराबाद की जो रियासत थी, जिसके महाराजा या नवाब कह सकते हैं मीर उस्मान अली खान थे, जिनको जो है पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ के नवाब जो हैं मोहम्मद महावत खान थर्ड थे, और जिनको जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया जूनागढ़ को। और इसी प्रकार से कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह थे, और कश्मीर का जो विलय भारत में है वह विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया। और भाषाई प्रांत आयोग का गठन एवं उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी देख लेते हैं। तो 1947 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे भाषाई प्रांत आयोग में। और इसके अध्यक्ष जो हैं 1947 में भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस.के. धर थे। एस.के. धर ने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। तो एस.के. धर समिति का संबंध किससे है? तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि एस.के. धर समिति का संबंध जो है भाषाई प्रांत आयोग या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। और 1948 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और समिति ने रिपोर्ट में कहा था कि भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय विकास के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो भाषाई आधार पर इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन का खंडन कर दिया। इसके बाद 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसको हम लोग JVP, जैसे जवाहरलाल नेहरू, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारमैया, JVP समिति भी कहते हैं, इनके 3 सदस्य थे। इस समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। फिर इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो हैं फजल अली थे। इसीलिए इस राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो गठित किया गया था, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य एवं KM पडिक्कर भी इसके सदस्य थे। तो राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। तो फजल अली आयोग ने भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया गया। तो इस प्रकार से भाषाई प्रांत आयोग के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए 3 समितियों का गठन किया गया, जिसमें 1947, 1949 और 1953। 1947 समिति के जो अध्यक्ष थे एस.के. धर थे। 1949 समिति को JVP समिति कहा जाता है, और 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष जो हैं फजल अली थे। तो इन समितियों के आधार पर JVP समिति की रिपोर्ट के पश्चात तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलु के नेतृत्व में एक पृथक जो है आंध्र प्रदेश की मांग के लिए आंदोलन किया था। और पोट्टी श्री रामुलु ने लगातार 56 दिन आमरण अनशन किया, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल की, और 56वें दिन पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। कब यह हुआ था? तो JVC 1949 समिति की रिपोर्ट के बाद हुआ था। और उनके निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की, तथा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषा के आधार पर
राज्य या पहला भाषा के आधार पर राज्य गठन का प्रस्ताव पारित किया और भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य 1953 में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश, अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 व 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। यह वर्गीकरण समाप्त करने का सुझाव भी फजल अली ने ही दिया था तथा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों व 6 संघ शासित राज्यों का गठन किया गया। तो 14 राज्यों व 6 संघ शासित राज्यों का गठन किया गया, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया, 1956 के तहत किया गया। और मूल संविधान में जो राज्यों के वर्गीकरण का प्रावधान था, मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें का, खा, गा और घा, यह 4 वर्ग थे। और 1956 में फजल अली के सुझाव पर यह वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया और राज्यों को 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। तो 14 राज्य, भारत में प्रथम बार 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र जो है 1956 में बांटे गए। और इनमें इसके बाद जो है गुजरात 1960 में 15वां भारत का राज्य बना, नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 1966 में गठन किया गया, हिमाचल प्रदेश 1971 में गठित किया गया, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में किया गया, सिक्किम 1975 में गठित किया गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में किया गया और मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 में किया गया। यह कुछ राज्यों के गठन और उनके वर्ष का जिक्र है। इसी प्रकार से उत्तराखंड का गठन जो है 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में बिहार राज्य से अलग करके किया गया और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय जो है 2019 में किया गया और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे हम लोग 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जानेंगे तथा उनकी राजधानी के बारे में जानेंगे। 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब किया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब केंद्र व केंद्र शासित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को हम लोग देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं तथा उनकी राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश भोपाल है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मेघालय की राजधानी शिलांग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है,
नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसी प्रकार से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अब 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम जान लेते हैं, उनकी राजधानियां जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और चंडीगढ़ की राजधानी जो है चंडीगढ़ ही है। दमन, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। लद्दाख की राजधानी केंद्र शासित लद्दाख जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना। लद्दाख की राजधानी लेह है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है गर्मी में श्रीनगर है और सर्दी में जम्मू है और पांडिचेरी की राजधानी जो है पौंडीचेरी है। तो इस प्रकार से चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडीचेरी, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है और पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है। तो इस प्रकार से 3 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और राजधानी सेम है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो इसमें दिया गया है वह है भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो हम लोग अभी पहले ही बात कर चुके हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है और 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया जिसके सदस्य जो हैं KM पडिक्कर और HN कुंजरू जी थे। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया। तो मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में का, खा, गा, घा में विभाजित किया गया था। 7वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया। तो पौंडीचेरी गठित किया गया। अगला जो प्रश्न है गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर किया गया। तो गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन जो है 1960 में महाराष्ट्र से पृथक कर किया गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया। तो छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर 2000 में किया गया। और 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 में किया गया। और 28वें राज्य के रूप में बिहार से झारखंड अलग किया गया और झारखंड को अलग कर 15 नवंबर 2000 में 28वां राज्य बनाया गया। और वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी चर्चा हम अभी पीछे कर चुके हैं। 28 राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों के नाम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो 562 देशी रियासतें थी स्वतंत्रता के समय। और कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में किया। तो 562 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में किया। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में जनमत संग्रह से शामिल किया गया था। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। अगला जो प्रश्न है उसमें है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर जो 3 राज्यों का गठन किया गया उनमें बिहार, उड़ीसा और असम है। बिहार, उड़ीसा और असम का गठन 1912 में किया गया था। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के क्या प्रोसेस रहे हैं तथा राज्यों के गठन की या वर्तमान जो राज्यों की स्थिति है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं
यहाँ तक की प्रक्रिया कैसे पहुँची, इस सब के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अगली जो क्लास रहेगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें हम लोग क्षेत्रीय परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं तथा इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन क्यों किया गया तथा क्या कार्य हैं, इनके बारे में जानेंगे।